हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं ये मिस्टर जनाब यादव जी हैं और यादव बेल्ट से हैं और मक्खनपुर ज़िला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं और ये प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आज इनका परिचय जनाब यादव जी, आप अगर आपकी इजाज़त हो जाए तो मैं 2 बातें कर लूँ। जी सर, आप अपना पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह यादव, प्रधानाचार्य राजकुमार कपूरी जनता इंटर कॉलेज, जरारी, मक्खनपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से हूँ। गुड। और मेरा जो रेजिडेंस है वो गांव जरारी में है, लेकिन वो गांव जरारी अब मक्खनपुर जो टाउन एरिया बना है उसमें आता है। ओके सर, शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है प्रिंसिपल साहब, और बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं आप, प्रधानाचार्य हैं आप जो इस समय स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, और इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं होता क्योंकि आप राष्ट्र के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। जी। और आप आईएएस, आईपीएस, जज, बड़े बड़े राजनेताओं को मैं समझता हूं कि राष्ट्र के निर्माण में आपका एक अद्वितीय स्थान है और आप काम कर रहे हैं। फिर आपको ये जो निकाय चुनाव में आने की क्यों आवश्यकता पड़ी? टेल मी राइट नाउ मिस्टर यादव जी। अभी तक ये चल रहा है, निकाय चुनाव का ये प्रोग्राम चलने वाला है जी, तो उसमें देखते हैं हम लोग भ्रष्टाचार की तमाम गतिविधियां होती हैं, और जो मेरा अपना एम है उसको भ्रष्टाचार रहित पूरे विकास परक काम कराने हैं। अच्छी सड़कें देनी है, अच्छी गलियां देनी है, पानी की व्यवस्थाएं करनी है। इसीलिए मेरा ये विचार है कि मैं नगर निकाय का चुनाव लड़ूं और मैं विजयी बनूं। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं सर? मैं समाजवादी पार्टी के जन्म से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता रहा हूं, तो मैं समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क बताइएगा। आप तो प्रबुद्ध हैं और प्रिंसिपल हैं। समाज पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा फर्क है। समाज पार्टी सबको लेके चलती है, कभी किसी से घृणा नहीं करती, लेकिन भाजपा ज़्यादातर सभी घृणा करती है। जी, भाजपा घृणा करती है, लेकिन सबका विकास, सबका साथ, ये तो भाजपा करती है। सिर्फ कहने की बातें हैं। अच्छा, करती नहीं, केवल कहने की बातें हैं। जनाब अखिलेश यादव और जनाब वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में फ़र्क बताइए। अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हैं। फ़र्क बताइए। मैंने सर फ़र्क पूछा है, आप फ़र्क पूछा है प्रिंसिपल साहब। सही तो दोनों ही हैं। जनाब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भी सही है और जनाब वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी भी सही हैं। मैंने फ़र्क पूछा है आपसे। अपने अपने काम के तरीके अलग हैं। दोनों लोगों के काम करने के अपने अपने तरीके हैं। तो फर्क कोई जी हिंदू मुसलमान करते हैं और ये कोई लेके चलता है। अखिलेश यादव सबको लेके चलते हैं और ये हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करते हैं। अच्छा, योगी जी। जी, मैं ये समझता हूँ कि शहनवाज हुसैन, मुख्तार अंसार नकवी जी, ये शायद भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पदों पे बैठे हैं। केवल दिखावटी हैं ये लोग, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा जी। अभी जो आवास विकास योजना आ रही है प्रधानमंत्री जी की, क्या इसमें ये पूछ के दिया जा रहा है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? नहीं। फिर फिरोजाबाद में तो सारे मुसलमानों की नहीं, जो आबादियाँ जो मतलब वैसी पड़ी थी वो आबादियाँ बन गई हैं। जिनके सर पे छत नहीं थी उनके सर पे छत हो गई। नहीं, ये बात सही है। फिर आपने कैसे कहा हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी? ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है, अभी रामपुर में वोट नहीं डाल दिया मुसलमानों को। ये पूरा अखबार में आया है, मीडिया में आ रहा है, चल रहा है। इसमें ये दिक्कत है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकाल रहे उसमें फ़र्क बताइए।
समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या रहा है और भाजपा का कार्यकाल 5 साल का निकल गया, उसमें क्या रहा है, क्या फ़र्क रहा है, बताइए। समाजवादी पार्टी के कार्य ऐसे रहे हैं, हमारे जितने भी गांव हैं, कोई जनेश्वर मिश्र का और लोहिया गांव में, हर गांव में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां सड़क खरंजा आरसीसी न हुई हो। बड़े बड़े हाईवे बनाए गए हैं, 1 से 8 एम्बुलेंस चलाई गई है, 1 से 2 एम्बुलेंस चलाई, 1099 चलाई लड़कियों के लिए, और भी तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो समाजवादी पार्टी को बीजेपी से अलग करते हैं। अगर आपको नगर की जनता विश्वास करके आपको वोट करती है, अगर आपको वोट करती है और आप चेयरमैन बनते हैं, तो प्राथमिकता से इस नगर की कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो नगर के लोगों को हैं, जिन्हें आप दूर करने का कार्य करेंगे? टेल मी राइट नाउ मिस्टर यादव। नंबर 1, शिक्षा में मैं खुद हूँ और मेरे अच्छे जो बिल्कुल गरीब हैं बच्चे वो पढ़ते हैं, जिस पे पैसे नहीं है वो भी पढ़ते हैं, जिसके माँ बाप नहीं वो फ्री पढ़ते हैं, जिसके बाप नहीं है वो भी मेरे यहाँ फ्री पढ़ते हैं। शिक्षा की तो ये मैं खुद चला रहा हूँ, तो मैं पूरी व्यवस्था कर सकता हूँ। दूसरी बात, नाली खरंजा सड़क पेयजल की व्यवस्था, ये पूरी व्यवस्था मैं पूरी भरसक प्रयास करूँगा वो करवाऊँ। और जो एक और ये है, यहाँ जो पानी की व्यवस्था निकलने की है, एक मक्कापुरम पोखर है, उसमें पूरे तमाम तालाब ऐसे बने, वो तालाब ऐसा है कि पूरे कम से 50% उस नगला तुर्किया के पानी में घर घिरे हुए हैं, तो पूरा उसका पानी निकालने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ से नदी तक, जो सिरसा नदी है वहाँ तक पानी ले जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं एक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का मेरा आगे का लक्ष्य है। उसमें मेरा बेटा MBBS करके अगली साल आ जाएगा और उसके बाद मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा। हॉस्पिटल में सभी जनता को, क्षेत्र की जनता को, पूरी टाउन एरिया की जनता को नो लॉस नो प्रॉफिट, पूरा बड़ा से बड़ा कोई भी परेशानी होगी उसके नो लॉस नो प्रॉफिट में उसका इलाज किया जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे NP न्यूज़ निश्चल पैरी के शिवा राठौर के तीखे सवालों में जनाब डॉक्टर साहब ने जो अभी जवाब दिए हैं धैर्य के साथ। ही इज़ वेल एजुकेटेड पर्सन माय डियर ब्रो। आज इनके वीडियो को इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा कि जनाब यादव जी की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। जय हिंद निश्चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। सर जय हिंद। जय हिंद।